हेलो, जय हिंद। तो आज है संडे और समय बज रहा 10। मेरी घड़ी में तो 10 बज रहा। अब आप कितने बजे देख रहे हो मुझे नहीं मालूम, 10 बजे 11 बजे। तो जितने बजे भी आप देख रहे हो जरा मुझे बताइए भी, तो आपने ये वीडियो देखा कितने बजे आज। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 6.1। देखिए, वैसे तो मैं आपको 6.3 पहले बताने वाला था, लेकिन मुझे लगा पहले 6.1 समझा दूं, तब आपको वो वाली और अच्छे से समझ में आएगी। तो इसमें 3 सवाल हैं, ज़्यादा नहीं है, और ये 10 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनेगा। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ एक-एक करके, आप इसको ध्यान से समझिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है। ये आपको त्रिभुज बना हुआ है सामने आपके, और इसमें कह रहा है कि त्रिभुज है एक PQR जिसका मध्य बिंदु QR है। कौन सा? QR। अब सॉरी, मध्य बिंदु इसका D है। भुजा है QR, ये रही आपकी भुजा QR, और मध्य बिंदु है इसका D। तो ये रहा इसका मध्य बिंदु D, जिसका पूरा नाम है PD। क्या नाम है? PD। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है, पहला है कि PM, खाली जगह भरना था हमें। तो PM इसमें क्या है? तो देखिए, PM में ये चिन्ह बना हुआ है। तो हमने आपको कई बार बताया कि जब ऐसे चिन्ह बना हो तो इसका मतलब 90 अंश से होता है, और 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, और समकोण का ही दूसरा नाम होता है लंब। क्या होता है? लंब। और जिस शीर्ष से डाला जाता है सामने वाली भुजा पे, तो इसका दूसरा नाम हो जाता है शीर्ष लंब। क्या हो जाता है? शीर्ष लंब। तो ध्यान रखिए, इसको शीर्ष लंब भी कहते हैं। तो यहाँ खाली जगह में या तो आप लंब भर दीजिए या शीर्ष लंब, यह हमने भर दिया। दूसरा वाला है कि पीडी। पीडी क्या है? तो पीडी माध्यिका है। क्या है? माध्यिका। देखिए, माध्यिका और शीर्ष लंब में क्या अंतर है? ये सिर्फ त्रिभुजों में होती है। जैसे हम चतुर्भुज में बताया था कि चतुर्भुज के कोने से कोने को मिला दो आप, ये विकर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकर्ण। कोने से कोने को जब मिलाएंगे तब ये विकर्ण कहलाएंगे। हर चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। इसके बाद हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में माध्यिका और शीर्षलंब 2 चीजें होती हैं। शीर्षलंब वो होता है ऐसी भुजा जो शीर्ष से डाली जाए। कहां से? शीर्ष से। और त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, एक शीर्ष ये रहा, एक ये रहा, और एक रहा। तो जब इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे जो रेखा खींची जाए और वो 90 अंश का कोण बनाए तो वो शीर्षलंब कहलाएगा। लेकिन वही सामने वाली भुजा से शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला जाए लेकिन 90 अंश का ना बनाए, तो ये यही कहलाती है माध्यिका। क्या कहलाती है? माध्यिका। और ये माध्यिका मध्य से भी हो सकती है, और जो है बीच से हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो माध्यिका बेसिकली जो होती है, माध्यिका का मतलब होता है जो मध्य से आए। कहाँ से आए? मध्य से। तो मध्य मतलब होता है बीच में। तो हमने जैसे एक ये त्रिभुज खींचा, तो हम माध्यिकाएं कैसे खींच सकते हैं? इसमें 3 माध्यिकाएं खींच सकते हैं। एक, इस वाले से 2, और यहाँ से ऐसे 3। ऐसे 3 माध्यिकाएं खींच सकते हैं। यहाँ से बीच में ऐसे क्रॉस करेगा, तो ये कहलाती है माध्यिका। अब इसके बाद पूछ रहा है क्या QM और MR बराबर है? तो हमने कह दिया कि QM और MR नहीं, बराबर नहीं है। यहाँ पे लिख लेना बराबर। हमने स्पष्ट लिख दिया ना, QM बराबर MR नहीं है। QM बराबर MR नहीं है, क्योंकि QR का मध्य बिंदु M नहीं है। जो ये QR है ना, ये वाली भुजा, इसका मध्य बिंदु M नहीं है बल्कि मध्य बिंदु D है। क्या है? D। अगर ये कहता कि QD बराबर DR, तो हम कह देते कि हाँ है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। अपने अनुमान से खींचना है। एक पहली आकृति है कि त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका। एक ऐसा त्रिभुज कीजिए जिसमें BE एक माध्यिका हो। फिर दूसरा कह रहा है कि त्रिभुज PQR में PQ और PR त्रिभुज के शीर्ष लंब हो। ऐसा वाला खींचिए। फिर कह रहा है कि त्रिभुज XYZ और YL एक शीर्ष लंब और उसके बहिर्भाग में स्थित है। बहिर्भाग, जी गलत लिख गया यहाँ पे, इसको बहिर्भाग लिखना, बहिर्भाग। ठीक है, माँ की जगह भाग कर लेना। बहिर्भाग में स्थित। तो हम पहला वाला बताते हैं आपको। तो पहले वाले में खींचना कि हम माध्यिका खींचना। तो देखो भैया, माध्यिका का नाम रखना था B। तो पहले हमने एक ABC त्रिभुज खींचा, और यहाँ से देखो BE माध्यिका खींच दी। ये माध्यिका हुई। आप माध्यिका यहाँ से भी खींच सकते हो, आपको मन हो तो C से भी खींच सकते हो, आपको मन हो तो यहाँ से, ठीक है, A से भी खींच सकते हो। दूसरा वाला है कि PQR में PQ और PR त्रिभुज की शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब 90 अंश का कोण बना है। ऐसा हमें त्रिभुज बनाना है कि इसमें PQ और PR शीर्ष लंब हो जाए। तो आप ध्यान से देखिए, ये हम समकोण त्रिभुज बनाया,
इसमें जे वाली भुजा और जे वाली भुजा दोनों 90 अंश में है, और इनका नाम हो गया, इसका नाम हो गया पी आर और इसका नाम हो गया पी क्यू। तो देखिए पी आर पी क्यू, इसमें पी क्यू आर त्रिभुज भी बन गया और दोनों शीशलम भी बन गए। तो ये आपका चित्र हो गया। तीसरा वाला कह रहा है कि यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड वाई एल एक शीशलम उसके बाहर भाग में हो, बाहर भाग का मतलब बाहर के भाग में हो, कहाँ के, बाहर के भाग में हो, तो देखिए ये रहा बाहर के भाग में शीशलम, यानी एक त्रिभुज ऐसा बना दो और बस डॉट 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 करके जो आपको दिखाई दे रहा है ये बाहर भाग में हो गया वाई एल, ये रहा वाई और ये रहा एल, बाहर भाग में शीशलम हो गया वाई एल। देखिए मैंने शायद क्लास में इस तरीके से आपको नहीं बताया था, लेकिन आप चाहो तो इसको अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, और फेयर में चाहो तो दोबारा करना चाहो तो कर लो, क्योंकि मैंने इसको शायद बताया नहीं था आपको। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न 2 भी सॉल्व हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए। जी मैंने आपको करवाया नहीं था क्लास में, पर समझ लो। पुष्टि कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज इसमें 2 भुजाएं समान हो, शीशलम व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकते। तो देखो भैया यही शीशलम हो गया 90 अंश का कोण भी बना रहा, और यही माध्यिका भी हो गया बिल्कुल 20 से आ रहा शीर्ष से, तो यही माध्यिका हो गया। ठीक है, तो यही शीशलम व माध्यिका हो सकता है। तो हम लिख दिया हाँ, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीशलम व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है, और ये हमने यहाँ चित्र भी बना दिया। तो ये डॉट 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 करके हो गया, यही शीशलम है और यही माध्यिका है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्नावली खत्म। अब आपको दूसरी प्रश्नावली हम अगली वीडियो में मिलते हैं, और ये 10 बजे आपको ये वीडियो मिला है, ध्यान दीजिए, और 11 बजे, कितने बजे, 11 बजे के टाइम पे आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा 6.2 का, किसका, 6.2 का। तो जरूर देखिएगा उसको, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इसको सॉल्व कीजिए। जय हिंद।